Join Forum IS Academy, trusted by hundreds of toppers, including IS Rank 1 Shruti Sharma. Hello friends, this is Gautam coming up with the next round of बस 5 मिनट. In this video we will discuss about diesel vehicles and साथ ही साथ ये भी समझेंगे what a total ban on diesel vehicle could mean in India. So first of all let's see why it is news. आखिर ये डीजल व्हीकल न्यूज में क्यों है, पहले जरा इसको समझते हैं. देखिए, recently a panel formed by Ministry of Petroleum and Natural Gas has recommended a ban on the use of diesel powered vehicle by year 2027 in cities with a population of more than 1 million. Means गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एक पैनल ने रिकमेंडेशन दिया है कि ऐसी सिटीज जहाँ की पॉपुलेशन मोर देन 10 लाख है वहाँ पर ईयर 2027 तक जितने भी ये डीजल व्हीकल है उन्हें बैन कर दिया जाए, उन्हें रोड से हटा दिया जाए एंड उनके प्लेस पर जितने भी इलेक्ट्रिक एंड जो गैस फ्यूल्ड व्हीकल हैं उन्हें वहाँ पर यूज किया जाए. तो यहाँ पर ध्यान क्या रखना है कि कमेटी ने अपनी जो रिकमेंडेशन दी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, इस प्रपोजल को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी एक्सेप्ट नहीं किया है. मीन्स ऐसा नहीं है कि ईयर 2027 तक इंडिया में जितने भी डीजल व्हीकल हैं उन्हें बैन किया जा रहा है. आने वाले दिनों में हो सकता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसे एक्सेप्ट कर ले, बट करंट सिनेरियो तो क्या है कि अभी ये सिर्फ और सिर्फ प्रपोजल है. तो यहाँ पर हमें समझना ये है कि अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पैनल के इस रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट कर लेती है तो नेशन में क्या चेंज आएगा, इन सारी बातों की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे. देखिए, यहाँ पे एक पॉइंट और ध्यान रखना है कि इस पैनल ने ये भी रिकमेंड किया है कि ईयर 2030 तक जितने भी सिटीज़ हैं वहाँ पर जो ट्रांसपोर्टेशन है उसमें जो मेट्रो ट्रेन्स वगैरह हैं या जो इलेक्ट्रिक बसेज वगैरह हैं उन्हें प्रमोट करने का भी रिकमेंडेशन कमेटी ने दिया है, पैनल ने दिया है. सो आफ्टर द एक्सेप्टेंस ऑफ दिस प्रपोजल नेशन में क्या चेंज होगा उसे डिस्कस करने से पहले जरा हम ये समझते हैं व्हाट इज़ द बैकग्राउंड ऑफ दिस प्रपोजल ऑन डीजल. डीजल पे ये जो प्रपोजल दिया गया है उसके पीछे बैकग्राउंड क्या है, क्यों दिया गया है, जरा इन सारी बातों को समझते हैं. देखिए, एक्चुअली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ईयर 2070 तक नेट जीरो का टारगेट रख रही है एंड इसी के अंडर में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का टारगेट ये भी है कि अपने टोटल इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन का 40% वो रिन्यूएबल एनर्जी से प्रोड्यूस करे एंड जितनी भी अपनी ग्रीन हाउस गैसेज हैं उनके एमिशन को रिड्यूस करे. इसी कॉन्टेक्स्ट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इलेक्ट्रिक व्हीकल को प्रमोट करना स्टार्ट किया है. हाल फिलहाल में आपने देखा होगा कि जितने ईवीज हैं उन्हें बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड जो पेट्रोल एंड डीजल पावर्ड जितने व्हीकल हैं उनके यूज को कम करने की कोशिश की जा रही है नेशन वाइड. इसी का फर्स्ट स्टेप हो सकता है डीजल पावर्ड व्हीकल को बैन करना. मीन्स हो सकता है कि आने वाले दिनों में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो डीजल व्हीकल है उसे पूरी तरह से इंडिया में बैन कर दे. ऐसा हो सकता है, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है. ऑलरेडी देखिए क्या है कंडीशन, ऑलरेडी बहुत सारे जो 4 व्हीलर मैन्युफैक्चरर कंपनी हैं वो डीजल व्हीकल प्रोडक्शन इन इंडिया बैन कर चुकी हैं, क्लोज कर चुकी हैं. लाइक कंट्री लार्जेस्ट पैसेंजर व्हीकल मैन्युफैक्चरर कंपनी मारुति सुजुकी की अगर हम बात करते हैं तो मारुति सुजुकी ने 1 अप्रैल से, ये पॉइंट याद रखिए, 1 अप्रैल ईयर 2020 से ही इंडिया में जितने भी ये जो डीजल व्हीकल हैं उनका प्रोडक्शन पूरी तरह से बंद कर चुकी है. मीन्स मारुति सुजुकी अब कोई इंडिया में डीजल व्हीकल नहीं बनाती है, डीजल पैसेंजर व्हीकल नहीं बनाती है. तो अब बात आती है कि मान लीजिए कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है एंड ईयर 2027 तक जो डीजल व्हीकल हैं उन्हें बैन भी कर देती है. सो प्रॉब्लम क्या है, क्या चेंज आने वाला है. मान लीजिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्सेप्ट कर लेती है तो क्या चेंज होगा, क्या प्रॉब्लम होगी, एक एक करके जरा उसको समझते हैं. देखिए, एक्चुअली देखिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होगी कि सच बैन को इम्प्लीमेंट करना, कि बिकॉज करंट सिनेरियो में अगर हम बात करते हैं तो नेशन वाइड मीडियम एंड जो हेवी व्हीकल जो कमर्शियल गुड्स ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज की जाती हैं उनमें डीजल व्हीकल का जो परसेंटेज है वो बहुत ज़्यादा है. मीन्स आप जितने भी ट्रक वगैरह देखते हैं, ट्रॉली वगैरह देखते हैं, छोटी गाड़ियाँ जिससे किसी तरह के सामान का ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है उसमें मैक्सिमम क्या होते हैं, डीजल व्हीकल होते हैं. ऐसे में मान लीजिए कि डीजल व्हीकल बैन कर दिया जाता है तो प्रॉब्लम होगी. जस्ट फॉर एग्जांपल समझिए, ऐसे समझिए कि इवन जब डीजल प्राइस को हाइक किया जाता है, थोड़ी सी हाइक की जाती है, तो क्या होता है कि नेशन वाइड जितने भी गुड्स हैं उनके प्राइस बढ़ जाते हैं. एंड अगर मान लीजिए डीजल व्हीकल पूरी तरह से बैन ही हो जाता है तो गुड्स के प्राइस कितने हाइक होंगे एंड इन्फ्लेशन कितना बढ़ जाएगा. तो ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है आने वाले टाइम में. तो मे बी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस पर काम करेगी. एंड देखिए सेकंड चेंज की बात करते हैं. सो नेशन वाइड क्या है, कार बायर्स की फर्स्ट प्रायोरिटी होती है डीजल व्हीकल होती है. करंट सिनेरियो में बहुत सारे लोग अभी भी ऐसे हैं जो कार खरीदने जाते हैं तो पहला क्या होता है, उनकी प्रायोरिटी होती है कि डीजल व्हीकल खरीदना, डीजल वाली कार खरीदना या डीजल पैसेंजर व्हीकल खरीदना. जस्ट बिकॉज क्या होता है कि ये बहुत ज़्यादा आसान होता है, उसका जो मेंटेनेंस कॉस्ट वगैरह होता है वो सारी चीज़ें कम होती हैं, तो लोग डीजल व्हीकल को प्रेफर करते हैं. एंड अकॉर्डिंग टू डेटा ही अगर हम बात करते हैं तो नेशन वाइड
जितने ही पैसेंजर व्हीकल सेल होते हैं उनमें से अकेले 48% क्या होते हैं, डीजल व्हीकल होते हैं, जितने भी सेल किया जाता है रेगुलर आप लाइफ में देखते हैं। तो ऐसे में समझिए कि इन बायर्स का क्या होगा, जो ऑलरेडी बाई करके रख चुके हैं या फिर जो बाई करने की सोच रहे हैं, उन पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ये भी एक प्रॉब्लम हो सकती है। देखिए बट ओवरऑल कंडीशन क्या है कि इस प्रपोजल को एग्जामिन करें तो हम देखते हैं कि वर्ल्ड वाइड मैक्सिमम नेशन फेज्ड मैनर में डीजल एंड पेट्रोल व्हीकल को बैन कर रहे हैं। एंड अगर इंडिया डीजल एंड पेट्रोल व्हीकल को फेज मैनर में बैन नहीं करता है तो ऑब्वियसली इंडिया के लिए प्रॉब्लम होगी। मीन्स आने वाले टाइम में इंडिया के लिए प्रॉब्लम हो सकती है। बहुत सारे जो इंटरनेशनल लॉ वगैरह हैं, रूल्स वगैरह हैं, वहाँ पर इंडिया को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। तो एक प्रॉब्लम यहाँ पर ये हो सकती है। देखिए बट इमीडिएट अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डीजल व्हीकल को बैन कर देती है तो ट्रांसपोर्ट सेक्टर तो अफेक्ट होगा ही होगा। एंड इसके साथ साथ इसका जो इम्पैक्ट होगा, ये जो कंपनी जो हैं जो प्रोडक्शन करती हैं एंड जो सिटीजन हैं जो इस तरह की कार को या जो भी पैसेंजर व्हीकल उन्हें बाई करते हैं, उन पे अफेक्ट पड़ेगा ही, नेगेटिवली अफेक्ट होगा ही होगा। तो होप आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।